हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज बहुत दिन के बाद मैंने अपना ब्लॉग बनाया है, यानी कि अपनी पढ़ाई की रिकॉर्डिंग की है, क्योंकि बीच में पढ़ाई रिवीजन के कारण मैं थोड़ा व्यस्त हो गई थी। इसी वजह से मैं नहीं कर पाई। तो आज है मुझे ये होमवर्क मिला है। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि अब जो होमवर्क मिल रहा है वो चार पैराग्राफ में मिल रहा है, यानी कि 4 ही टारगेट है जो एक दिन में मुझे कंप्लीट करना है। क्योंकि इससे पहले जो वीक 7 तक जो था, डे 35 तक, वो 6 टारगेट्स मुझे दिए जाते थे तो सर के द्वारा। एंड फिर अब 4 ही टारगेट दिए जाते हैं, जिसमें बिहार स्पेशल एक टारगेट होता है, दूसरा साइंस का रिवीजन करना है एनसीईआरटी का, और तीसरा इकोनॉमिक्स को पढ़ना है, और करंट अफेयर चौथा। जो करंट अफेयर में इस बार आई दृष्टि जो कि घटना चक्र का है, उसका मैं पीडीएफ डाउनलोड करके उसी करंट आई दृष्टि करें। और मेरा पिछला बहुत पोर्शन बाकी है तो उसे भी कंप्लीट करना है। जैसे कि देख सकते हैं, ये मेरा पिछले होमवर्क का बचा हुआ है, जो कि केमिस्ट्री है और जो कि ईंधन का चैप्टर है। हालांकि ईंधन से क्वेश्चन 1-2 उम्मीद है, वो उतने नहीं आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन इनसे बन सकता है। ये प्रिडिक्ट है कि 1-2 क्वेश्चन तो इजी है, सिर्फ पढ़ लेना है एक बार, इसके बारे में तो पता ही है बस। हाँ, ईंधन किस प्रकार का ईंधन है, इस पारंपरिक, गैस, द्रव, इस तरह के क्वेश्चन आते। तो पढ़ाई तो अच्छी हो रही है, बट पढ़ तो रही हूँ, बट टेस्ट नहीं दिया अभी तक। और मैंने आप लोगों से पहले भी बताया कि 15 जुलाई से मैं टेस्ट देना, फुल मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट करने वाली हूँ। और ऑलमोस्ट मेरे जो सिलेबस है वो 70% कवर हो गया है। घटना चक्र भी 70% ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, क्योंकि साइंस का थोड़ा सा बचा हुआ है और पॉलिटी का थोड़ा सा बचा हुआ है। बाकी घटना चक्र, हिस्ट्री कंप्लीट है, ज्योग्राफी कंप्लीट है, और इकोनॉमिक्स नहीं है शायद, हाँ एक और है, तो मतलब कंप्लीट है, और साइंस भी आधी कंप्लीट है। तो सिलेबस तो जहाँ तक 15 जुलाई तक मेरा 60 to 70% सिलेबस कवर है, और 15 से 20-30 जुलाई तक बचा हुआ सिलेबस को कंप्लीट करूँगी। और टोटल अगस्त के कुल 30 दिन और उधर 13 दिन, यानी कि कुल मिला के 4 ही दिन मैं सिर्फ रिविज़न के लिए अपना देने वाली हूँ। इस प्रकार से मैंने अपना शेड्यूल का माइंड सेट किया है। तो आई होप, देखते हैं कितना पूरा होता है। और फेस्टिवल सीज़न शुरू हो चुका है, सावन भी आ चुका है, और पर्व त्यौहार का भी दिन है, तो इसके साथ साथ सेलिब्रेशन करने के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। फ़िलहाल एग्ज़ाम सर पर है, तो पढ़ाई को प्रायोरिटी देना है और भगवान जी को प्रायोरिटी देना। बट मैं सोच रही थी कि 15 जुलाई से मैं फुल मॉक टेस्ट दूँगी और आप लोगों के साथ अपना स्कोर शेयर करूँगी। और आप लोग भी 15 जुलाई से कोशिश करिए कि अपना सिलेबस 80% अगर कंप्लीट हो जाता है, 70%, तो आप लोग भी मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, फुल लेंथ टेस्ट। मुझे तो देना ही देना है, क्योंकि बहुत जनवरी फरवरी में मेरे जब 70 का लगाया था मॉक, तो उसमें मात्र मेरे 48 मार्क्स ही आए थे आउट ऑफ 150। तो मैंने सोचा कि 15 जुलाई से हर दिन नहीं दूंगी, लेकिन सप्ताह में 4 फुल लेंथ टेस्ट तो देना है। और मेरे पास टेस्ट और सारे अवेलेबल्स हैं फ्री फंड का, टेलीग्राम ग्रुप के सहायता से। तो उसी से मैं अपना फुल मॉक टेस्ट दूंगी और एनालिसिस करूंगी कि कितने क्वेश्चन मेरे याद किए हुए आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन मैं तुक्का मार के सही कर रही हूँ। मतलब पूरा एनालिसिस करके आप लोगों को शेयर करने वाले, आप लोगों के सामने भी एनालिसिस एक वीडियो बना दूँगी, आप लोग चाहेंगे तो। देखिए, पढ़ाई ऐसा कीजिए कि आपको संतुष्टि मिले, आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। क्योंकि मैं वीडियो बना के आप लोगों को धोखा दे सकती हूँ कि देखिए मैं इतना पढ़ रही हूँ, ये पढ़ रही हूँ, वो पढ़, लेकिन नहीं, उससे मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है यार। और प्रॉफिट है कि मैं ईमानदारी से कितना पढ़ रही हूँ, मैं अपने अंदर अपने मन को कितना, अपने आप को संतुष्ट कर पा रही हूँ पढ़ाई से, और मैं कितने स्कोर कर पा रही हूँ, ये पढ़ाई का मेन पर्पज़ है मेरा। तो मैं अब सरप्राइजिंगली मैं 15 तारीख को लेंथ टेस्ट दूँगी, और मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि क्या मेरा मॉक का स्कोर रहने वाला है। क्योंकि अभी तक जितने भी 2 महीना मैंने टेस्ट दिया है, लगभग मई और जून में मैंने टेस्ट दिए, लगभग 10 टेस्ट दिए मई और जून में, लेकिन सारे के सारे सेक्शनल टेस्ट थे, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का टेस्ट अलग, इस प्रकार से मैंने टेस्ट दिए हैं।
पॉलिटी का एक टेस्ट दिया, तो सब में स्कोर मेरा 60 से ज़्यादा नहीं गया। हालांकि क्वेश्चन 150 थे, उसमें भी सेकंड टेस्ट में भी 150 क्वेश्चन थे, और 150 क्वेश्चन में मेरा 60 नंबर से ज़्यादा नहीं गया, नेगेटिव मार्किंग करके भी। तो किसी में 48, किसी में 45, किसी में 39 ही। पॉलिटी तो इतना टफ था। कोचिंग वाले इस प्रकार से सेक्शनल टेस्ट को अरेंजमेंट करते हैं कि मुझे नहीं लगता कि उनके सेक्शनल टेस्ट से कुछ फ़ायदा होने वाला है। होगा, आई होप फ़ायदा होगा, लेकिन 150 क्वेश्चन में मुझे लगता है कि 10-20 क्वेश्चन ही उनके लड़ने वाले होते हैं एग्ज़ाम के थ्रू से। पॉलिटी का एक टेस्ट दिया था मैंने, किसी इंस्टीट्यूट का दिया था, वो इतना टफ था कि मुझे नहीं लगता कि उतने टफ क्वेश्चन बीपीएससी के प्री में आते हैं। जितना मैंने खुद का एनालिसिस करके मैंने देखा कि नहीं, उतने टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। और टफ क्वेश्चन है वो है इकोनॉमिक्स पे थोड़ा, तो अपना अपना नज़रिया भी है क्वेश्चन को देखने का कि टफ है, इजी है कि मॉडरेट है। लेकिन सेक्शनल टेस्ट से ज़्यादा मुझे लगता है कि हेल्पफुल रहेगा प्रिपरेशन में, मेरे प्रिपरेशन में जो कि हेल्पफुल रहेगा वो है फुल लेंथ टेस्ट। तो मैं वही प्रिपेयर करने वाली हूँ। और अभी सेक्शनल टेस्ट को इग्नोर, अब कोई सेक्शनल टेस्ट मुझे नहीं देना। मैं दे चुकी हूँ 10 सेक्शनल टेस्ट और मुझे मिल गया है फल। बट अब हम फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूट्यूब से सॉल्व करेंगे ईमानदारी से। जैसे कि 67 का प्री का सॉल्व करना है, 69 का प्री का सॉल्व करना है, 70 का एक बार सॉल्व हो चुका है, लेकिन वो भी एक बार कर लेंगे। एंड देख सकते हैं बिहार स्पेशल की पीडीएफ है, ये एडुटोरिया की है। ये बहुत अच्छी पीडीएफ है क्विक रिवीजन के लिए। अगर आप चाहते हैं कि 4 दिन में मुझे बिहार स्पेशल का रिवीजन कर लेना या 3 दिन में, तो ये बुक है जो कि 140 पेज की है, तो बहुत अच्छा से रिवीजन हो जाएगा। तो आई मस्ट से कि आप लोगों को एडिटोरियल का बिहार स्पेशल की बुक आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करना चाहिए या फिर ख़रीद भी सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा बुक है इंस्टेंट रिवीजन के लिए, मैं बता रही हूँ। 1 सप्ताह में आपका फुल रिवीजन हो जाएगा अच्छे से इस बुक के सहायता से। तो मैं बिहार स्पेशल एडिटोरियल इस चीज़ से कर रही हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ कि जो हेल्पफुल रहने वाला फुल मॉक टेस्ट है, तो मैं सोच रही हूँ कि 60 से 16 बीपीएससी और 61 62 सब सारे के एक दिन बैठकर आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है ईमानदारी से। क्वेश्चन मिल जाएगा गूगल से या फिर यूट्यूब से, तो ईमानदारी सॉल्व करके उसका रिजल्ट फिर खुद से उसको चेक करूँगी और देखूँगी कि हाँ वो रियल फीलिंग आएगा कि हाँ क्वेश्चन एग्जाम में जो आ चुके हैं उसको सॉल्व करने का एक अलग एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। और बहुत फ़ायदा है, आप लोग भी एक बार एटलीस्ट 65 से जो 66, 67, 68 के जितने भी प्री के क्वेश्चन एक बार आप लोग खुद से उसको अटेम्प्ट करके देखिए, ठीक है। और यही सब है, दिन बीत रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, लेकिन किधर हो रही है पढ़ाई, सही दिशा में चल भी रही है कि नहीं वो देखना है। तो उसके लिए टेस्ट देना ज़रूरी है। तो आप लोगों का साथ रहेगा और आप लोगों का सजेशंस मिलते रहेंगे, तो मैं भी अपने मुकाम को हासिल कर लूँगी और एक दिन सफल व्यक्ति बनूँगी। और अपने समाज के लिए कुछ अच्छा काम करना है, मुझे महिलाओं के लिए कुछ अच्छा काम करना है। तो इस पर्सपेक्टिव से मैंने ये फील्ड बीपीएससी का फील्ड चुना है। हालांकि ये मेरा 6-8 वाला ड्रीम है कि मुझे भी गाड़ी वाली सरकारी अफसर वाली जॉब चाहिए थी, बट बड़े होने के बाद कुछ थॉट्स बदले हैं।